हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्व शर्मा और आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस टॉपिक के दो चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तीसरे चैप्टर और मेन टॉपिक का सेम नाम है और वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस वीडियो में हम जीडीपी-एमपी, जीडीपी-एफसी, एनडीपी-एमपी, एनडीपी-एफसी, जीएनपी-एमपी, जीएनपी-एफसी, एनएनपी-एमपी और एनएनपी-एफसी को कवर करेंगे। सबसे पहले जीडीपी-एमपी देखते हैं। एक साल के ड्यूरेशन में किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या जीडीपी-एमपी। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है या हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं किया गया है। और डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका मतलब है जो भी गुड्स और सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं, चाहे वो रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किए हों या नॉन रेजिडेंट्स ने। मार्केट प्राइस शो करता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है और प्रोडक्ट बताता है कि केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही इंक्लूड किए जाएंगे। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट देखते हैं। एक साल के ड्यूरेशन में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी ग्रॉस मनी वैल्यू है जीडीपी-एफसी। आप देख सकते हैं जीडीपी-एमपी में ग्रॉस मार्केट वैल्यू लिखा हुआ था, जबकि जीडीपी-एफसी में ग्रॉस मनी वैल्यू लिखा हुआ है, यानी फैक्टर कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू है। जीडीपी-एफसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें जीडीपी-एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ता है। अब एनडीपी-एमपी की बात करते हैं। एक साल के ड्यूरेशन में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी नेट मार्केट वैल्यू है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर जीडीपी-एमपी में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो एनडीपी-एमपी मिलता है। आइए अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या एनडीपी-एफसी देखते हैं। एक साल के ड्यूरेशन में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी नेट मनी वैल्यू है एनडीपी-एफसी। एनडीपी-एमपी में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करें तो एनडीपी-एफसी मिलेगा। क्या हम कह सकते हैं कि अगर जीडीपी-एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन माइनस करें तो एनडीपी-एफसी मिलेगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी कहा जाता है। अभी तक हमने जितनी भी टर्म्स देखी, उनमें डोमेस्टिक वर्ड बीच में आता है। अब हम वो टर्म्स देखेंगे जिनमें नेशनल बीच में आएगा। शुरुआत ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से करते हैं। एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा एक साल के ड्यूरेशन में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू है जीएनपी-एमपी। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलता है। यहाँ पर दूसरी टर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई है। एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा एक साल के ड्यूरेशन में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी ग्रॉस मनी वैल्यू है जीएनपी-एफसी। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। दोनों डेफिनेशंस को अगर ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू होती है, जबकि फैक्टर कॉस्ट मनी वैल्यू होती है। अब दो ही टर्म बची हैं, एनएनपी-एमपी और एनएनपी-एफसी।
तो पहले एनएनपी एमपी देख लेते हैं। किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा एक साल के ड्यूरेशन में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हों, उनकी नेट मार्केट वैल्यू होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हम जीएनपी एमपी में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो हमें एनएनपी एमपी मिलता है। और किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा एक साल के ड्यूरेशन में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हों, उनकी नेट मनी वैल्यू होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे नेशनल इनकम भी कहते हैं। अगर एनएनपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करें तो एनएनपी एफसी मिलता है। या हम कह सकते हैं कि अगर जीएनपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन लेस करें तो एनएनपी एफसी मिलता है। इस टॉपिक में कवर की जाने वाली सभी टर्म्स हमने देख ली। आइए अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस देखते हैं। डोमेस्टिक इनकम एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है और इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड की जाती है। नेशनल इनकम एक नेशनल कॉन्सेप्ट है और इसमें पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड की जाती है। डोमेस्टिक इनकम में उन सभी प्रोड्यूसर्स को कंसिडर किया जाता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होते हैं, जबकि नेशनल इनकम में उन सभी प्रोड्यूसर्स को कंसिडर किया जाता है जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। जनरली स्टूडेंट्स जीडीपी और नेशनल इनकम में कंफ्यूज होते हैं, तो आइए इनके डिफरेंस भी देख लेते हैं। जीडीपी एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है और इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड होती है, जबकि नेशनल इनकम एक नेशनल कॉन्सेप्ट है और इसमें पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड होती है। जीडीपी में उन सभी प्रोड्यूसर्स को कंसिडर किया जाता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होते हैं, जबकि नेशनल इनकम में उन सभी प्रोड्यूसर्स को कंसिडर किया जाता है जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। जीडीपी मार्केट प्राइस पे होती है, यानी इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होता है, जबकि नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे होती है, यानी इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता। जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, जबकि नेशनल इनकम में ये इंक्लूड नहीं होता। हमने यहाँ पर जो भी टर्म्स पढ़ी उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम से समझेंगे।